हाय एंड वेलकम टू इंग्लिश इंग्लिश। आप इस चैनल पे ना सिर्फ इंग्लिश सीखेंगे बल्कि दुनिया भर की बहुत सारी भाषाएं जो थोड़ी बहुत मुझे आती है उनसे जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत कुछ। लेकिन अभी हम सीखने वाले हैं 21 डेज का एक चैलेंज लेने वाले हैं बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपको 21 डेज में लगे कि हाँ हम ये अप्रोच फॉलो करके इंग्लिश सीख सकते हैं तो हम ये मीडियम लेवल तक फिर एडवांस लेवल तक और ऐसे ही C2 लेवल तक जाके सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप जैसे आगे बढ़ें या फिर आप स्किप करें या हटाएं उससे पहले कि हम एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। हम वो नॉर्मल अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे कि चलो ग्रामर सीख लेते हैं फिर सेंटेंस बिल्डिंग सीखते हैं और फिर हम इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, हाँ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और सीख लेंगे। नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कम्प्लीटली हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। मैंने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने साइकोलॉजी से पीजी में एडमिशन लिया। मेरा पूरा कोर्स और सिलेबस इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल था। अब मुझे मेरी मजबूरी थी कि मैं इंग्लिश में स्टडी करूं, तो मुझे सडनली पीजी लेवल का सारा कोर्स इंग्लिश में मिल गया। मुझे एग्जाम्स भी इंग्लिश में लिखने थे, चलो पढ़ना तो फिर भी दूर की बात थी। अब हुआ क्या कि जो हमारा कंटेंट है वो इंटरनेट पे काफ़ी अवेलेबल होता है साइकोलॉजी का कंटेंट, पर प्रॉब्लम ये है कि वो 90% से ज़्यादा का कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल होता है और इंडिया से बाहर के लोग ज़्यादा वो कंटेंट शेयर करते हैं। तो मुझे चीज़ें सीखनी थी, समझनी थी, मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी थी, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी साइकोलॉजी में। सो मैंने ना वीडियोस देखने शुरू किए उसको पढ़ने के लिए, और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जितना पढ़ के मुझे इम्प्रूव नहीं हो रही है मेरी लैंग्वेज, उतना मैं वो वीडियो सुन सुन के इंग्लिश सीख ले रही हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया पॉपअप हुआ कि बच्चे कैसे कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। 5 साल के 7 साल के बच्चे हिंदी बोलते हैं, क्या उन्हें कोई आइडिया होता है कि वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, सही भूतकाल वर्तमान काल में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं पता होता। सेम गोज विद इंग्लिश किड्स। जो नेटिव्स हैं, क्या वो ग्रामर पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, वो सुन के कॉम्प्रिहेंड करते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच करके देखते हैं उस साउंड को जो उन्होंने अपने घर में सुना था, और फिर वो एक दूसरे सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम वर्ड्स को यूज होते हुए सुनते हैं और फिर बोलते हैं। तो हमारा जो पहला पहला हमारा ये पॉइंट है, मैं सिर्फ छोटा वीडियो करूंगी, हम 3 पॉइंट्स में बात करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप प्लीज़, एंड आई अर्ज यू कि आप थोड़ा टाइम तक स्टे करें। तो चलिए, ये हमारा जो है नंबर 1, हम क्या करेंगे, चिल्ड्रंस वे ऑफ लर्निंग को फॉलो करेंगे। बच्चे सबसे पहले कैसे सीखते हैं, आप लोग अच्छे से याद करिए कि बच्चे पहले एक वर्ड बोलना सीखते हैं और वो एक वर्ड बोल के ये बता देते हैं कि उन्हें पानी चाहिए, खाना चाहिए, कि वो खिलौना चाहिए। ठीक, फिर अब हम इतने छोटे तो हैं नहीं, फिर वो 2 वर्ड्स में बात करते हैं, खाना चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, सिर्फ 2 वर्ड्स में अपनी पूरी बात कहते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो कंप्लीट सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना सीख जाते हैं। कैसे? अगेन वही कि उसे सुनते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं और फिर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे करते हैं पर बड़े नहीं करते, वो है गलतियाँ। बच्चे गलतियाँ करते ही हैं, पर हम बड़े होने के बाद थोड़े ससेप्टेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स मेकिंग मिस्टेक्स, और हमें लगता है कि नहीं, लोग हम पे हंसेंगे और अच्छा नहीं होगा। अच्छा, बात बताइए, ठीक है हमारी मदर टंग है हिंदी या जिसकी भी कुछ भी डिफरेंट मदर टंग है, हमें स्पेनिश नहीं आती तो क्या हम शर्माते हैं? आप स्पेनिश या जर्मन सीखते हुए भी क्या सेम फील करेंगे जो आप इंग्लिश सीखते हुए करते हैं? तो सबसे पहले अगर आप बच्चों का तरीका अपनाएंगे, ट्रस्ट मी, ये सबसे फास्टेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज है, और मैं यही अप्रोच फॉलो करके अब स्पेनिश सीख रही हूँ। मुझे लगा कि ये बड़ी काम की चीज़ है, तो सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा, जो मेरा एजेंडा है और जो मेरा टेंशन है, वो इस बात पे कि आप लोग ग्रामर के रूल्स अभी भूल जाओ। एक बात बोल के आपको बताती हूँ कि आप मान लीजिए कोई नेटिव थे, जो बच्चा है वो सुना अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुन रहा है, दे सेड कि उसने वो कुछ लेने जा रहा था एंड या फिर उसने ऐसे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, या फिर वो शोर मचा रहा था एंड पेरेंट्स लाइक डोंट
मेक अ नॉइज, डोंट शाउट। अब वो बच्चे ने सुन लिया कि मना करने को ऐसे बात बोलते हैं, उसके लिए ये चीज़ नहीं है कि वो क्या कौन से ग्रामर के रूल इस्तेमाल करके उसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं। आपको भी सेम अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। और इसके लिए आपको बहुत सारा कंटेंट देखना और सुनना पड़ेगा। खैर, हम कंटेंट या रिसोर्सेज के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरी ये बात पे प्लीज़ गौर करिए कि बच्चे जैसे सीखते हैं, आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप 100% बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ सीखेंगे। ऐसे में क्या होगा, आप सेंटेंसेस सीखेंगे, बस सुनेंगे और उसका मतलब सीखेंगे। आप कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन करने ना जाइए। अब मैं इस बात से आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पहले 2018 के पहले की बात है, मैंने पहली दफ़े सुना था कि कोई कह रहा था किसी मूवी या कहीं पे मैंने सुना था कि आई डोंट एंटरटेन दीज टाइप ऑफ पीपल। मुझे लगा ये एंटरटेन का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने वो जो पढ़ा था अपने 9th स्टैंडर्ड में, शायद 10th में इंग्लिश पढ़ी थी। फिर वहाँ पे तो हमने एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ इस बात से समझा था कि मनोरंजन करना होता है, और मैं उसको लिटरली ट्रांसलेट कर रही थी। ये क्या होता है, क्या होता है। फिर मेरा भाई वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहा था और उसकी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है। तो मैंने उसको बोला, यार ये एंटरटेनमेंट का क्या मतलब। तो बोला, यार तुम लिटरल ट्रांसलेशन मत करो, कॉन्टेक्स्ट को समझो, इमोशंस को समझो। मैंने कहा, क्या इमोशन है। बोला, हिंदी में पता है इसको कैसे कहेंगे। मैंने कहा, कैसे कहेंगे। मैं ऐसे लोगों को भाव नहीं देती। अच्छा, यहाँ एंटरटेनमेंट का मतलब किसी का मनोरंजन करने से नहीं था, बल्कि इस बात से था कि हम ऐसे लोगों को भाव नहीं देते। तो अब आप देख रहे हैं, जैसे हिंदी में उसने मुझसे ये भी बात बोली कि देखो जो जल और पानी के डिफरेंस है वो तुम सिर्फ हिंदी में बता सकती हो। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो तुम सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर सकती हो। और फिर मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में पाए कि जो उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं बट वो हिंदी में नहीं करते। कुछ हिंदी के, जैसे अब आप इंग्लिश देखें कि हिंदी में चाचा, ताऊ, मामा, मौसी सबके लिए डिफरेंट वर्ड है, बट इंग्लिश में नहीं है। वो सिर्फ अंकल और आंटी से काम चला देते हैं। मतलब ये सारे रिश्तों के जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे दुनिया की बहुत सारी भाषाओं के साथ है। तो सबसे पहले कि आप इसे कोई डरावनी चीज़ ना समझें, फिजिक्स या मैथमेटिक्स की तरह। भाषा है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप इसे बेसिक साउंड्स की तरह लें और फिर आप बहुत ही जल्दी सीखेंगे। तो सबसे पहले वील फॉलो द चिल्ड्रंस वे ऑफ लर्निंग। दूसरी चीज़ हम फोकस करेंगे, जो दूसरी चीज़ पे, वो है हमारे वर्ड्स। अब हम वर्ड्स पे क्यों फोकस करेंगे। बच्चा कोई भी बात तो पहले सेंटेंस बोलता ही नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स बोलता है। उसे ये पता चल जाता है कि इसको क्या कहते हैं, कैसे मांगना है, क्या मांगना है नहीं पता, बस हमको कैसे कहना है, इसको कुछ भी लेना है। डॉल चाहिए, फेंकनी है, मेरी है, कुछ नहीं, सिर्फ डॉल। तो आपको वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। तो इसलिए मैंने अपने इसी चैनल पे डेली 21 डेज के लिए शॉर्ट्स अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। मुझे लगा पूरा वीडियो बना के ऐसे एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा और सीखने में भी आपका टाइम जाएगा। तो आप वर्ड्स सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगेगा कि वो वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वर्ड्स मैं आप लोगों को बना के दूँ, और फिर मैं उसमें चेंजेस करके अगेन फिर एक दूसरा चैलेंज लेके कुछ इजी वाले वर्ड्स डाल सकते हैं। तो आप अपने वर्ड्स को एनहेंस कर सकते हैं, मतलब अपनी वोकैबुलरी को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो वर्ड्स पे फोकस हमारा इसलिए होगा क्योंकि हम कोई भी बात बोलने के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं। ये जैसे ये मार्कर है, ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर। अब इसको हम कैसे, इसका नाम ही नहीं पता है तो हम किसी से मांगेंगे कैसे। इशारे में भी नहीं मांग सकते, राइट, मुश्किल होगा। इसलिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और मैं आप लोगों को जब ये सिखाऊंगी तो मैं यही 3 चीज़ें फॉलो करके चलूँगी। अब मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कहीं से ना वो क्लिप्स वगैरह काट के लेके और फिर लगा के आपको समझाऊँ। तो मैं आपको प्रॉपर कन्वर्जेशन लिख लिख के समझाऊँगी, और मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे, क्योंकि शायद वो बैन वगैरह कर देते हैं। आप कोई कंटेंट किसी का भी रहता है उठा लो, तो अगर मैं कहीं से कोई क्लिप लूँ तो उसमें मसला ना हो जाए, बस ये बात है। बाकी आप लोग को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, ये हो गए आपके रिसोर्सेज।
होप सो कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, क्योंकि मैं जब से ये ऑटो करेक्ट आया है ना तब से स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी होते हैं। तो रिसोर्सेज मतलब आप जो कंटेंट सुनोगे या आप देखोगे वो कैसे होंगे। तो अब रिसोर्सेज की बात करें तो मान लीजिए आप बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि मूवी देखो। पर्सनली मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था मूवीज़ देखने से। अब मैं बिना सबटाइटल के आराम से मूवीज़ देख लेती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। और यहाँ तक कि ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट को डिफ्रेंशिएट करना भी मुझे पता है। मतलब कोई बोले तो पता चल जाता है कि वो ब्रिटिश है या फिर वो अमेरिकन है। उनके कुछ यहाँ तक कि उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, उनके बोलने के थोड़े तौर तरीके में डिफरेंस होता है। मैं वो भी आपको सिखाऊंगी और आप आराम से सीख जाएंगे मूवीज़ को देखना। लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप बेसिक सीख रहे हो और आप सीधे जाके 3 घंटा अपनी लाइफ का इन्वेस्ट करना। पहली बात तो बहुत लोग बिजी होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि 3-3 घंटे की मूवी देखें या 2-2 घंटे की मूवीज़ देखें और फिर एक बार सबटाइटल के साथ देखें, फिर बिना सबटाइटल्स के देखें। ये काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी टायरिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लिप्स देख सकते हो। मैं तो अपलोड नहीं कर सकती, पर आपको यूट्यूब पे क्लिप्स मिल जाते हैं। और उससे भी कम, अगर आप सबसे लोएस्ट लेवल पे इंग्लिश मतलब सबसे बेसिक्स पे जाना चाहते हो तो आप 30 मिनट्स के या 25 मिनट्स के कार्टून्स की, इंग्लिश में जो कार्टून होते हैं उनकी क्लिप्स पड़ी होती हैं। उसमें काफ़ी बेसिक मतलब काफ़ी नीचे के लेवल की, काफ़ी स्टार्टिंग के लेवल वाली जो इनिशियल स्टेज होती है, बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ नहीं होते क्योंकि वो बच्चों के लिए बने होते हैं। तो बच्चों की जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो जो है कार्टून्स में जो भी स्क्रिप्ट होती है वो वैसे यूज़ होती है। तो आप कार्टून देख सकते हो। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप, चलिए मैं राइट हैंड से लिख देती हूँ कि आप जो है आप कार्टून्स देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपके टाइम की बचत होगी। जैसे कभी कभी ना कुछ जो ट्रांसलेट किए जाते हैं, मुझे एक कार्टून था निंजा हथौड़ी, वो बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं उसको अभी भी कभी कभी देख लेती हूँ। दूसरा, अब मैं मूवीज़ नहीं देखती बट स्टिल मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हून करने के लिए मल्टीपल सीरीज़ देखती हूँ। लेकिन मैं कभी भी कोई भी चीज़ बिंज वॉच नहीं करती। 45 मिनट्स या 38 मिनट्स 40 मिनट्स का एक एक एपिसोड होता है, तो आप डेली एपिसोड्स देखो। बट ये नहीं कि आप प्राइम या नेटफ्लिक्स पे बैठ के तुरंत ही बिंज ही करने लगे, 6-6 दिन देख रहे हैं कि मैं तो इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है। आप फोकस करें कि आप क्या सीख रहे हैं, और आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आप उससे लर्निंग के लिए उसको देख रहे हैं, ना कि आप एंटरटेन होने के लिए देख रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें। एक और रिसोर्स है रीडिंग। जी हाँ, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि आपको NCERT के कुछ ऐप्स मिलते हैं जो आप डाउनलोड करके क्लास 3rd या क्लास 1 आप अपने हिसाब से कि आप कम्युनिकेशन पे उस लैंग्वेज के कौन से स्तर पे हैं, आप आप जो है 3rd स्टैंडर्ड की उनकी इंग्लिश की बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में ही, या आपके पास iPad है या टैब है, जो भी है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहें। उसमें क्या है, मैं इसलिए आपको फ़ोन या आपको गैजेट्स के लिए इसलिए कह रही हूँ, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं, क्योंकि वो बहुत हैंडी होगा आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में पूरी किताब पढ़ लेनी है। आप एक पैराग्राफ पढ़िए जिसमें 10 सेंटेंस हो या 15 सेंटेंस हो। लोग ना छोटी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी स्टार्ट किया है बहुत स्मॉल। एक बहुत ही अमेजिंग बुक है हैबिट बिल्डिंग पे, मैं वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं एटॉमिक हैबिट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो बुक पढ़ने के लिए आपके पास रीडिंग हैबिट ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मोटी है। नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, बिल्कुल मैंने पढ़ी हुई है। पढ़ी नहीं मतलब मैंने उसकी ऑडियो बुक सुनी है, बट मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ वो मैंने पढ़ी है। उसका नाम है मिनी हैबिट्स। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से डिकोड करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एक तरीके से उसकी समरी बना के। बड़ी पतली सी किताब है, 55-60 पेजेस होंगे उसमें, और बहुत कमाल किताब है अपनी। उससे मैंने एक चीज़ सीखी उस किताब से कि छोटी चीज़ है ना, स्मॉल थिंग्स हैं, वो बड़ा चेंज लेके आती हैं। आपको लगेगा एक ही सेंटेंस तो पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ने से एक सेंटेंस पढ़ना कहीं ज़्यादा बेहतर है। उस सेंटेंस को अगर आप एक ही सेंटेंस को, जैसे ब्रूस ली कहते थे ना कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की हो, मैं उस बंदे से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स की हो। तो आप छोटी चीज़ों को कभी भी छोटा ना समझें, वो बड़ा चेंज, बड़ा इम्पैक्ट देती हैं आपको। तो आप जैसे 10 मिनट, अगर आपको कार्टून 20 मिनट 25 मिनट ऑन द गो, आपके पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट देख लो।
आपके पास 5-7 सेंटेंस है, आप पढ़ लो, और फ़ोन में अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हो तो जो अडोबी होता है, अडोबी रीडर, उसमें आपको हाईलाइट करने की भी सुविधा मिलती है, वो भी फ्री में। आपको उसके लिए उसका कोई पेड वर्जन नहीं लेना, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में ये करती हूँ। तो आपको अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपने को लगा ये अच्छा लग रहा है ये वर्ड मेरे को, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और बाद में उसको जाके ढूंढ सकते हैं, डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं कि वो कौन सा वर्ड है, वो कैसे यूज़ होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स पे मैंने बात करनी थी आपको। और एक और चीज़ थी जो मैं अभी भूल रही हूँ, बट वो मैं अपने किसी और वीडियो में बात करूँगी। तो चलिए, आज जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों के तरीके से सीखेंगे, तो आज हम सिर्फ 2 बातें सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और मैं इसको डे 1 भी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये सिर्फ ओवरव्यू है। डे 1 अगर कमेंट में मुझे एक भी कमेंट आता है तो मैं कल से इसको स्टार्ट कर दूंगी कि हाँ चलो ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, और हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे। अभी कोई ग्रामर का यहाँ पे कोई भी एजेंडा नहीं रहेगा। पहले हम इस भाषा के साथ फेमिलियर होंगे, उसके बाद हम इसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं हम उनको समझेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, तो अभी तो डे 1 नहीं है, तो चलिए रिसोर्सेज में कार्टून्स हो गए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप जो है आप क्लिप्स भी देख सकते हैं, और कोई भी किसी भी मूवी की क्लिप हो सकती है, किसी वीडियो की क्लिप हो सकती है, कभी कभी कुछ फनी वीडियोस के लोग क्लिप डाल देते हैं। तो हम 2 वर्ड वाले सेंटेंसेस सीखते हैं आज, 1-2, जैसे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे सेंटेंसेस से पढ़ने वाले हैं। जैसे ओपन द डोर, जैसे ना दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक सेंटेंस है, आप लिख रहे हैं ओपन द डोर। अब आपको किसी को कहना है दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। रो मत यार, डोंट क्राई, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डोंट शाउट। चलिए मैं पूरा डू नॉट लिख देती हूँ, अभी कॉन्ट्रैक्शन हम बाद में सीखेंगे। ठीक, आपने लिख दिया कि ओपन द डोर, शट द डोर, डू नॉट शाउट। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। एंड ट्रस्ट मी, ये सेंटेंसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे सीखेंगे हम छोटे बच्चों की तरह, जैसे 2-2 वर्ड्स के सेंटेंस है ये, डू नॉट शाउट, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द डोर। जो भी आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको शट द डोर या क्लोज द डोर जो आपको सही लगता है। कुल मिला के मैं बस आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम ऐसे सेंटेंसेस से सीखेंगे। उसमें आप बिल्कुल ये नहीं सीखने वाले हैं कि इसमें प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, हम कैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इस भाषा के साथ एक फेमिलियरिटी डेवलप करेंगे, थोड़ी बहुत जान पहचान। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप सिर्फ सुन के, कॉम्प्रिहेंड करके, खुद से उन वर्ड्स को और उन रूल्स को बिना मतलब अवेयर होके कोई रूल्स के बारे में पढ़े, आप उन रूल्स को कितने अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये ओवरव्यू पसंद आया होगा आपको। और मैंने डे 1 नहीं डाला है, बट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं। वैसे मैं एक वीडियो और करूंगी, क्या पता इसकी रीच कुछ लोगों को ना हो, बट लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस भाषा को सीखने की ज़रूरत होती है लोगों को। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ आपको, तो जब मैंने जर्मन सीखनी शुरू करी थी तो मुझे लगता था इतने बड़े बड़े वर्ड्स, ओह माय गॉड। तो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें देखने शुरू किए। तो एक ये चीज़ें मैंने सीखी है कि जब आप कोई भाषा सीखना चाहें तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता करें। तो मुझे पता लगा कि, और आई केम अक्रॉस अ वर्ड कॉल्ड अनानास। पाइनएप्पल होता है ना, उसको अनानास बोलते हैं। अच्छा, अनानास है, जर्मन में भी अनानास बोलते हैं। एक्चुअली जर्मन में अनानास कहते हैं, अनानास को। जी हाँ, और अनानास जो है, पाइनएप्पल को अनानास 3 या 4 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अनानास ही बोला जाता है। इसको संस्कृत में अनानासम कहते हैं, अनानसम कहते हैं कुछ लोग। और ये एक इंटरेस्टिंग बात थी मेरे लिए। दूसरी बात है कि जैसे हिंदी होती है और इंग्लिश है, इनका जो, अभी मैं आपको ये ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है।
हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी का जो ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। जैसे वो सॉरी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बस आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं या हम सो रहे हैं, हम सो रहे थे, जो कंटिन्यूअस वाली फीलिंग है ये जर्मन में नहीं होती। मतलब जो प्रोग्रेसिव टेंस है, रहा रही वाला, ये जर्मन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल संस्कृत की तरह। अब सिंस मैंने संस्कृत पढ़ी है, मुझे संस्कृत के बारे में चीज़ बड़ी अजीब लगती थी कि बताओ कंटिन्यूअस टेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता। सेम चीज़ जर्मन में भी होती है। तो चलिए आज के लिए आज की क्लास बहुत है, और प्लीज़ कमेंट्स में लिखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए बाय।